Siya Ram to all my beautiful aunties, my moms, my भाभी जी, my friends। मैं अपने इस YouTube चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और इस लॉकडाउन ने हम लोगों की ज़िंदगी वैसे ही काफ़ी टफ बना दी है। और अब हम करवा चौथ की कथा सुनने के लिए ना तो मंदिर में जा सकते हैं और ना ही कभी कहीं गैदरिंग कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुना दूं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बटन को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। अब हम अपनी कथा को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले आपको अपनी थाली में जो भी सरगी के समय आपने अपने बड़े बुजुर्गों के लिए सरगी निकाली थी, सरगी का सामान, अपने सारे श्रृंगार के सामान, वीरो कुड़ी, तिलक, मौलिक, अक्षत, ये सारी चीज़ें आपकी प्लेट में होनी चाहिए और एक पानी से भराइए। उसके ऊपर ही आपको दिया रखना है ढककर। और पानी के अंदर आपको चीनी, चावल, शक्कर, गुड़ या मिश्री आप मिक्स कर सकते हैं। इन सब में से कोई एक चीज़ आपको मिक्स करनी है, क्योंकि यही जल से आपको रात को चंद्रमा को अर्घ देना है। तो इस पानी को सिंपल ना लें, इसमें कुछ मीठा ज़रूर मिक्स कर लें। 7 भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम वीरो कुड़ी था। वो सातों भाइयों की बहुत लाडली और प्यारी बहन थी। ऐसे ही जिंदगी की शादी हो गई और शादी के बाद उसका पहला करवा चौथ आया। तो उसने अपनी सातों भाभीियों के साथ उसने करवा चौथ की सरगी खाई, पूजा करी और जो भी विधि विधान के साथ उसने करवा चौथ के नियमों के अनुसार पालन किया। अब हम थाली बटा लेंगे, बट आप मेरी एक बात को याद रखना, जो बहन बेटी का शादी के बाद पहला करवा चौथ है उसे थाली नहीं बटानी है, उसे थाली नहीं घुमानी है। जो उसके पीहर से सामान आया है वो उसने कथा के टाइम लेकर आना है और उसको जो है मनसाना है कथा के एंड में। अब मैं थाली मनसाने वाला और थाली घुमाने वाला जो है सॉन्ग बोल रही हूँ। तो आप अपने सर्कल के अकॉर्डिंग जो है ना, उसको आप 2 या 3 या 4 पार्ट्स में थाली को घुमा सकते हैं, थाली को बटा सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी इंजॉय फील होगा। जैसे ही सातों भाइयों को पता चला कि हमारी बहन आज सुबह से भूखी प्यासी है, तो सारे भाई शाम को घर जल्दी पहुंच गए और उन्होंने वीरो को बोला कि वीरो कुछ खा ले। तो वीरो ने कहा नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद को के दर्शन करने के बाद ही मैं जल और अन्न ग्रहण कर सकती हूँ। तो सातों भाइयों ने मिलकर एक प्लानिंग की। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो दूर गए, कहीं पर जंगलों में जाकर उन्होंने खूब सारी झाड़ियों को इकट्ठा करा और खूब सारी रोशनी कर दी, जैसे कि चंद्रमा की रोशनी होती है। और वीरो को आकर बोला कि वीरो देख, तेरा चांद निकल आया है, चंद्रमा की रोशनी आ गई है, अब तुम चंद्रमा को देख कर अर्घ दे दो।
तो वो वीरो जो है अपनी भाभीियों को बुलाने गई कि भाभीियों आ जाओ, चंद्रमा निकल आया। तो भाभीियों ने कहा कि वीरो तेरा चांद निकल आया होगा, लेकिन हमारा चांद नहीं निकला। चंद्रमा को देखकर वीरो कुड़ी ने जो है अर्क दे दिया, और जब घर वो वापस आई तो उसने देखा उसका राजा रूपी पति जो है गहरी नींद में सो गया। और तब उसकी भाभीियों ने बताया कि उसकी ये दिशा इस वजह से हुई है क्योंकि उसने सही चांद ना निकलने की वजह से अपने भाइयों के लगाई हुई झाड़ियों को की रोशनी में जो है अर्क दे दिया है। हाँ बोल। अब हम दोबारा से थाली को बटा से ही साल निकलता गया, और जो वीरो कुड़ी है साल भर अपने पति की शरीर से ये जो सुइयां चुभ गई थी उसको, वो सुइयां निकालती रही। और ऐसे ही एक दिन करवा चौथ का दिन आया। नीचे करवे वाला करवे बेचने के लिए आया। तो उसने अपनी दासी को बोला कि रोली ज़रा आना, और उसने अपने पति का सर उठाकर जो है अपनी दासी की गोदी में रख दिया, और उसने बोला कि इनकी सुइयां को निकालना मत, मैं आकर निकालूंगी। और वो करवड़ा लेने नीचे चली गई। उसने करवड़े वाले से करवा लिया, तो पीछे से दासी ने जो राजा की 2 या 3 सुइयां बची थी उसने वो भी निकाल दी। जैसे ही उसने अपने राजा की लास्ट वाली सुई निकाली तो राजा जो है ठीक हो गया, और वो दासी को ही जो है अपनी रानी समझने लगा। तो जो दासी थी वो रानी बन गई, और जो रानी थी वो दासी बन गई थी। ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था। और तो थोड़े टाइम के बाद जो है राजा जो है बाज़ार जा रहा था, और उसने सबसे पूछा कि किसी को क्या चाहिए, जिसको जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं उनके लिए वो सब लेकर आऊँगा। तो रानी ने बोला कि मेरे को बहुत सारे गहने चाहिए, किसी ने बोला मुझे बहुत सारी साड़ियाँ चाहिए, किसी ने बोला मुझे चूड़ियाँ चाहिए। तो उसने वीरो से पूछा कि वीरो तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि राजा जी मेरे लिए तो आप एक गुड़िया ले आना। उसने कहा कि तू इतनी बड़ी हो के गुड़िया के साथ खेलेगी। उसने कहा हाँ मैं गुड़िया के साथ खेलूँगी। तो जब राजा बाज़ार से आए, सबने जो है सामान लिया, किसी की जिसकी चूड़ियाँ थी उसको चूड़ियाँ दी, जिसकी मालाएं थी उनको मालाएं दी, जिनकी साड़ियाँ थी उनको साड़ियाँ दी, और वीरो कुड़ी की उसकी गुड़िया दी। और जो है सारे घर का काम वीरो ख़त्म कर लेती, और उसके साथ गुड़िया से बैठकर बातें करती। मैं ये 5th टाइम जो है थाली बटा रही हूँ, 5वीं बार आपको जो है थाली बटानी है, ठीक है। मतलब हर सॉन्ग में आपको 2 बार थाली बटानी है, तो ये 5वीं बार है, ठीक है। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, लो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाया, और बंदा तोली पाइए, ले रीति ना तेरी ना, घू विच रखड़ा फेरी ना, पार पैर पाई ना, सुथड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, ले वीर प्यारी पिया, जन चढ़े तो पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। तो राजा ने वीरों से पूछा, एक दिन उसने देखा कि ये सारे घर का काम ख़त्म कर लेती है, और उसके बाद इस गुड़िया से इतने घंटों घंटों क्या बातें करती है। तो उसने वीरों से पूछा कि वीरो तू इस गुड़िया से क्या अपना दुख दर्द बांटती है, तो मुझे बता, मैं तेरा दुख दर्द दूर करूँगा। तो वीरों ने अपने सारी बीती जो है उसे बताई कि ऐसे ऐसे मैंने जो है करवा चौथ का व्रत रखा था, और आप अपने भाइयों के कहने पर आकर जो है मैंने चंद्रमा को अर्क दे दिया था, जिसकी वजह से आपके शरीर पर खूब सारी सुइयां चुभ गई थी, और साल भर मैं उसे निकालती रही। लेकिन जिस दिन करवा चौथ का व्रत आया उस दिन जो है मैंने दासी को बोला कि मैं करवा लेकर नीचे जा रही हूँ, और तुम जो है मेरे पति का ध्यान रखना। लेकिन उसने जो आखिरी सुई थी वो भी जो है निकाल दी, तो आप उसी को जो है अपनी रानी समझने लगे। तो भगवान गणेश की कृपा से जो है राजा को अपनी सारी बातें जो हैं याद आ गई, और जो रानी थी वो रानी बन गई, और जो दासी थी वो दासी ही बन गई। तो हम अब अपनी जो थाली है
वो हमें सीधी ही घुमानी है, लेकिन जो करवड़ा जो हमने बटाया था वो हमने सारी चीज़ों को बनाना है। सो थोड़ा जो है धो लेना है, ठीक है। तो अब आपको ये करना है। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ने कत्ती ना कतेरी ना, पाड़ पेड़ पालिया सुथड़ा जगा लिया, रुठड़ा मना लिया। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। तो अपने परम पिता परमेश्वर आप सभी की जोड़ियां बनाए रखे। अब कथा के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए, एक दूसरे से गले मिलकर उनके चरण स्पर्श करके, और जिसको भी आप मनसना है अपने सीधे हाथ में पानी ले लीजिए, उसमें कुछ फूल रख दीजिए, और जिस जहाँ पर भी आप बैठे हैं 3 बार आपको अपनी थाली से जो है अपना हाथ घुमाना है, ठीक है। और अपने अपने पति का नाम, अपने अपने घरों का एड्रेस वहाँ से बोलना है। और अब कार्तिक के महीने की संवत लेकर अपने पतियों का नाम लेकर और अपने पितृजनों के भगवान के चरणों में आपको जो है वो जल अर्पण कर देना है। और आई एम होपिंग यू लाइक माई वीडियो, एंड आप मुझे जो है मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर मुझसे कुछ भी मिस्टेक हो गई हो इस कथा के अंदर, या मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और मेरी जो कथा को है जल्द से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आई होप कि जो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, माय दीदीज, माय आंटीज, माय सिस्टर्स, you enjoying a lot. Thank you so much, and thanks for watching my video. To continue, watch me on Sonia Words. Thank